हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज़ द ब्लैक शिप मिस्ट्री। ये जो शिप आपको दिख रही है जिसका नाम MV होंडियस है, ये अभी अर्जेंटीना से रवाना हुई थी कुछ पैसेंजर्स को लेके। उनको स्पेन जाना था, बट इस बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जिसकी वजह से हमने इस चीज़ को ब्लैक शिप मिस्ट्री कहा है। अभी अभी अगर हम करंट की सिचुएशन देखें तो क्या है कि इस क्रूज शिप में कितने लोग हैं? 147 लोग थे, जिसमें से 8 बीमार है, 3-4 की डेथ हो चुकी है और अभी एट प्रेजेंट में भी 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। ठीक है, नाउ अभी ये जो शिप है ये कैप वर्डे में फंसी हुई है और स्पेन की परमिशन का वेट कर रही है ताकि वो उनको स्पेन में आने दे, बिकॉज लास्ट जो स्टॉप उनका स्पेन ही था। अभी इसकी यात्रा देखते हैं कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये अर्जेंटीना से स्टार्ट होता है, जहाँ पर उनको पता चला कि कुछ लोग चूहे के संपर्क में आ चुके हैं। ठीक है, फिर वो ड्रॉप पॉइंट सेकंड पे पहुंचते हैं, दैट इज एसटी हेलेना। वहाँ पर एक जो पैसेंजर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ से फिर उसको और उसकी वाइफ को उतार दिया जाता है साउथ अफ्रीका के लिए, और फिर उनकी डेथ हो जाती है 26 अप्रैल को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉप पॉइंट 3। वहाँ पे एक फिर से अगेन ब्रिटिश जो सिटीजन होता है वो बीमार पड़ जाता है और बाद में उसकी भी मौत हो जाती है। नाउ जो अगला पॉइंट, फिर फोर्थ पॉइंट है केप वर्डे। उधर क्या होता है कि इतनी सारी डेथ हो चुकी है, तो साउथ अफ्रीका में जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने रिसर्च की है वो देख रहे हैं कि इसका रीज़न क्या है, एंड उन्होंने पता किया कि ये सब हंता वायरस से हो रहा है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हंता वायरस होता क्या है। हंता वायरस है वो किससे होता है? चूहों से होता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस होता है क्योंकि वो चूहों से आगे फैल जाता है। ऐसी ही एक डेथ हुई थी, आपको अगर याद है तो, द ब्लैक डेथ जिसको हम कहते हैं, 1347 में हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक शिप थी, ठीक है, एक शिप में लोग थे और आफ्टर फ्यू टाइम जब देखा गया तो उस शिप में कुछ नहीं बचा था, कोई इंसान नहीं बचा था, सिर्फ चूहे ही चूहे बचे थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि उस शिप में जो उस ब्लैक डेथ के बाद जो 1/3 ऑफ द यूरो पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, और वहीं से 40 डे क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये जो डेथ है, ये जो वायरस है, इवन वी कैन से कि हंता वायरस जो है वो डेंजरस है, काफ़ी डेंजरस है। नाउ लेट्स डिस्कस कि लोगों में कैसे फैलता है, इंसानों में कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। तो जो हंता वायरस है ये क्या बोलते हैं, कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? तो ये हंता रिवर से आता है। इसको प्राइमरीली कौन लेके आता है? रोडेंट्स लेके आते हैं, जैसे कि चूहे, स्क्वेरल्स, ये सब लेके आते हैं, लेकिन ये खुद को हार्म नहीं करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। फिर इसमें जो मेन चीज़ है जो काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है, एंड दैट इज़ एंडी स्ट्रेन। एंडी स्ट्रेन क्या है? एंडी स्ट्रेन द ओनली नोन हंता वायरस है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, यानी कि अगर किसी एक इंसान में है तो दूसरे इंसान में वो चला जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एंडी स्ट्रेन। नाउ देखते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई एरिया है जो क्या बोलते हैं इन्फेक्टेड है रोडेंट से, तो वो वायरस लेके आते हैं। फिर वहाँ पे वो अपना बोलते हैं यूरिन ड्रॉप कर देते हैं, सलाइवा डाल देते हैं, और हम क्या करते हैं उस चीज़ को झाड़ू से झाड़ू से साफ कर देते हैं। हवा में धूल के साथ वो हमारे सांस में आ जाता है, हमारे लंग्स में आ जाता है, और जिसकी वजह से सांस में आ गया हमारे, और अगर वो किसी दूसरे ह्यूमन में जाएगा तो वो एंडी स्ट्रेन के ज़रिए ही जाएगा। फिर इससे इन्फेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं? उसका जो सबसे पहला सिम्टम होता है दैट इज़ हाई फीवर, बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, आपकी मसल्स पेन होगी। फिर इसके बाद होता है आपको निमोनिया हो जाएगा, आपके लंग्स में पानी भर जाएगा जिसकी वजह से आपको सांसें नहीं आएगी। एंड थर्ड होता है कि किडनी फेल हो जाएगी और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी, जो कि सबसे डेंजरस होता है। एंड क्या मतलब दैट इज़ लाइक समहाउ इम्पॉसिबल टू सेव द पर्सन। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ पेंडेमिक्स की बात करें कि कैसे क्या होता है, तो हंता वायरस है वो चूहों से आता है। कोविड-19 है, आपको याद होगा कि ह्यूमन से, एयरबोर्न से, हवा से इंसानों तक जाता था। और ब्यूबोनिक प्लेग है जो पिस्सू से फैलता है। ठीक है,
फिर ये कैसे आगे ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि हंता वायरस है वो सांस के थ्रू जब हम सलाइवा कुछ रह जाता है, चूहों का यूरिन रह जाता है, तो वो जब हम झाड़ू से साफ करते हैं तो वो डस्ट में आ जाता है, डस्ट के थ्रू जब हम सांस लेते हैं तो हमारे में अंदर चला जाता है। और कोविड-19 जब हम ब्रीथ करते थे, कफ करते थे, जो ड्रॉपलेट्स होती थी उससे चला जाता है। इनकी ग्लोबल रिस्क हंता वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, और जैसे कोविड बहुत ज़्यादा डेंजरस था, एंडेमिक था, ठीक है। हंता वायरस ऐसे कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है उनके लिए हंता वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन ग्लोबल पेंडेमिक हम इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं। हम इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि जहाँ पर चूहों का जो यूरिन है, सलाइवा है, उसको क्या बोलते हैं, झाड़ू से साफ नहीं करना है, ठीक है। झाड़ू से साफ नहीं करना है, झाड़ू से साफ करेंगे तो वो हवा में चला जाएगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। हमें क्या करना है, स्प्रे रखना है, और स्प्रे का यूज़ करें, हैंड ग्लव्स पहन के सब कुछ जो भी आपको साफ़ करना है वो हैंड ग्लव्स पहन के साफ़ करें। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धोए। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे चूहे ज़्यादा थे आपके घर में किसी एरिया में, तो उसको अच्छे से साफ़ करें, केयरलेसली ना करें, वरना हंता वायरस अभी कह सकते हैं कि इंडिया में नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी कोई वैक्सीन भी अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये ग्लोबल अलर्ट है, ग्लोबल पैनिक नहीं है, आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। वो जो WHO है वो एक्टिवली उसको ट्रेस कर रही है, उसको मॉनिटर कर रही है कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ आप इसके लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, ठीक है। अभी इंडिया में हाल ही में कोई ज़ीरो रिस्क है इस चीज़ के लिए, यानी कि इसका कोई मामला आया नहीं है, बट स्टिल भी हमको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।